गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊँगी, आप लोग ले लेंगे। सारी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाया करें, इसके लिए आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें। मैं सारी वीडियोज़ आपकी क्लास वाइज प्ले लिस्ट पर डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से ले लिया करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो उप विषय है, यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण के। पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण किसे कहा जाता है? वो सारी चीज़ें जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं और किसी न किसी रूप से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, वो सब आपका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, यानी आपके घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ है, एक डॉगी भी है ना, तो वो भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, एक आपके दरवाजे के बाहर कार खड़ी है, एक स्कूटी खड़ी है, वो भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। अगर कहीं पे गार्बेज है, कूड़ा है, ढेर है, वो भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वही आपका पर्यावरण है। समझ रहे हैं? तो अब क्या होता है, मेन पर्यावरण के घटक क्या है, कौन कौन ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण का निर्माण करती हैं? तो देखिए, जो पर्यावरण है वो आपका मेनली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है आपका मानव निर्मित, तीसरा होता है मानव। ठीक है, जबकि सबसे अहम जो है वो मानव है, क्योंकि इंसान ने ही इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया है और आगे समझने की कोशिश की है ना। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक आता है। प्राकृतिक में क्या हो गया? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। ठीक है, ये 4 तो आपके होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। ठीक, इनके बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी हटा दिया जाए, हमारी ज़िंदगी ख़त्म। ठीक, इसके बाद आते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित वो होते हैं जो हमारे काम को कहीं ना कहीं आसान करते हैं, हमारे लिए हैं, हम ही ने बनाए हैं। जैसे कि इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक, ठीक है, उद्योग, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मानव की। तो मानव खुद भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। कभी कदार वो अकेला रोल प्ले करता है, इंडिविजुअल होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है। कभी हम अपने पूरे परिवार के साथ होते हैं, कभी हम अपने पूरे समुदाय के साथ होते हैं। ठीक है, कभी हम धर्म में बट होते हैं कि पूरा अपने धर्म को साथ लिए चल रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये तो चलिए एक मेन कम्युनिटी की उसमें हो गया। बात करें शिक्षक, शिक्षक तो कोई भी हो सकता है। मैं शिक्षक हूँ आपकी, है ना। आपको क्या मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन हाँ, आपकी शिक्षक हूँ, आप उसके हिसाब से मेरा आदर करते हैं, थैंक यू मैम बोलते हैं, दी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब मानव निर्मित है ना, ये मानव के द्वारा हैं, मानव से हैं। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मानव ही तो हूँ मैं भी, है ना। आर्थिक, अब भाई मैं आपको वीडियो देती हूँ, कहीं ना कहीं मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो इससे कहीं ना कहीं भी मुझे भी तो प्रॉफिट होता है ना। मेरे भी तो आर्थिक मुनाफा होता है। तो इंसान क्या है, जो भी चीज़ें हैं, अब आपका काम आसान हो रहा है और मुझे भी कहीं ना कहीं इससे इनकम हो रही है ना, तो उसको कहा जाता है। अब यहाँ देखिए क्या है, राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति, जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए, कभी जनता के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो हैं तो वो भी इंसान ही ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है, अपने घर तथा आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तब आप दे सकते हैं आसानी से। चलिए एक काम करते हैं, हम तीनों का आंसर देख लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या हो सकता है, मानव निर्मित में हमारे पास क्या हो सकता है और मानव पर्यावरण में क्या हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं। अब देखिए, आप प्राकृतिक पर्यावरण में पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब प्राकृतिक है। मानव पर्यावरण में अध्यापक, परिवार, समुदाय। ठीक है, और मानव निर्मित में कार, सड़क, पार्क। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको कुछ दिया गया है पढ़ने के लिए, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इससे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं कि ये चार्ट क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, इस चार्ट में ऊपर वायुमंडल लिखा हुआ है, पानी के पास जलमंडल लिखा है, ज़मीन के पास स्थलमंडल लिखा है, और जहाँ ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ जैवमंडल लिखा है ना। तो अब हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं। स्थलमंडल वे क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है ना। यानी कि स्थलमंडल क्या है, ज़मीन क्या है, ज़मीन पे जंगल होते हैं, हम खेती करते हैं, इंसान लोग रहते हैं, है ना। इसके अलावा पशुओं को चराते हैं, घास के मैदान। इसके अलावा यहाँ से हमें खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे कि
कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब भी तो ज़मीन के अंदर से ही हमें मिलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्थलमंडल। दूसरा आता है आपका जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, है ना, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलीयाशों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, यानी कि कोई ऐसा है जो पानी के बिना जी सकता है? हम, आप या पेड़ पौधे या जानवर, कोई भी जानदार चीज़ पानी के बिना नहीं रह सकती, है ना। सभी प्राणी का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर जान हो, है ना। तो अब आप जानते हैं कि ये जल मंडल हो गया, यानी जहाँ पे हमें जल मिलता है। इसके अलग अलग स्रोत यहाँ पे बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे। आदि का मतलब भी यही होता है कि और भी बहुत सारे स्रोत हैं, सबको हम यहाँ नहीं गिन सकते। अगला आपका लिखा है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की एक पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हर तरह की तमाम गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें सांस लेने में, फिट रखने में, हर चीज़ में हमारी मदद करती हैं, है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी कि जो पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी के पे ज़मीन पर टिके रहते हैं। वरना अगर आप स्पेस पे जाए तो देखिए उड़ने लगते हैं ना हम लोग, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है ना। तो यही चीज़ जो है ये क्या करती है, आपके वायुमंडल को थामे रखती है। इसके आगे क्या बताते हैं? सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणें जो हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, यानी वायुमंडल की जो लेयर है ये क्या काम करती है? ये सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें हम कहते हैं, उनसे, और आपकी पैराबैग्नी बोलते हैं उन्हें हिंदी में, है ना। तो उन सब चीज़ों से हमें बचाती है। सॉरी। अब आगे चलते हैं तो आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हुई। ये मेन है 3, ज़मीन, पानी और हवा। इन 3 के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, अब बोलते हैं कि जैव मंडल क्या है। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का एक वह संकरण क्षेत्र है, बहुत बारीक सा क्षेत्र है, जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी आप देखिए, अगर सिर्फ आपको जल दे दिया जाए तो क्या आप सिर्फ पानी में रह सकते हैं? अगर आपको हवा और ज़मीन ना मिले, नहीं रह सकते, है ना। या अगर सिर्फ आपको ज़मीन दे दी जाए और पानी और हवा ना दिया जाए तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सेम उसी तरह से ये बताते हैं कि जहाँ पे तीनों चीज़ें आके मिलती हैं और हमारे लिए अच्छा सा एक वातावरण का निर्माण करती हैं, उसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो ये मैचिंग करना है आपको। जैव मंडल क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ, तो आप पहले से थर्ड को मिलाएंगे। जैव मंडल वह पतली सी जगह है जहाँ पे जल, ज़मीन यानी स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी आपस में आके मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, तो आप इसको इससे मिलाएंगे। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। ठीक है, इसके बाद लिखा है जलमंडल। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र, यानी पानी का जो क्षेत्र है वो आपका जलमंडल कहलाता है। और सबसे लास्ट में बचा पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र, यानी वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मैचिंग हो गई। अब आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।